पीला सा वस्त्र धारण कर रखा है ठाकुर जी ने, पीला सा पीतांबर गले कंधे पे पड़ा हुआ है और ठाकुर जी के पांव पे सुंदर सी मोटी मोटी सोने की पायल बंधी है और एक पांव को कन्हैया ने जरा टेढ़ा सा करके दूसरे पांव के ऊपर रखा है। आपने चरणों का दर्शन किया, आपने चरणों में प्रणाम किया, आप चरणों में लेट गए और चरणों में लेट कर आपने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब भाव बनाइए, कल्पना करिए कि भगवान के चरण आपके मस्तक पर हैं। श्याम सुंदर ने अपने चरण आपके मस्तक पर रख दिए। आपने चरण पकड़ के प्रार्थना की कि हे प्रभु, कभी अपने चरणों को मुझसे दूर मत करिएगा, कभी अपने आप को मुझसे दूर मत करिएगा। प्रार्थना कर रहे हैं हम, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माँ हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं। इस प्रकार आपने भगवान का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। अब भगवान आपसे कह रहे हैं, भाई दर्शन ही करते रहोगे कि कुछ खिलाओगे, बड़ी भूख लगी है। अब भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए। अब आप जल्दी से उनके खाने की व्यवस्था करिए। अब आप जल्दी से वहां पर एक कढ़ाई और शुद्ध देसी घी, पूरा सामान आपने इकट्ठा किया और अपने हाथों से मोती चूर के बढ़िया देसी घी के लड्डू आपने बनाए और लड्डू आप अपने हाथ से बना रहे हैं। जरा कल्पना करिए कि आप भगवान के लिए बढ़िया से देसी घी डालकर, बादाम डालकर, किशमिश डालकर बढ़िया ठाकुर जी के लिए मोती चूर के लड्डू बना रहे हैं और बढ़िया लड्डू बनाकर सोने की थाल पर आपने सारे लड्डू रख दिए। हर लड्डू के ऊपर आप तुलसी का दल डाल रहे हैं, तुलसी का पत्ता डाल रहे हैं और वो थाल लेकर के साथ में गिलास में बढ़िया सा जल लेकर के तुलसी का पत्ता डालकर आप ठाकुर जी को सोने की सिंहासन में, कल्पना करिए कि बढ़िया सी आपने सोने की सिंहासन बनाई है और सोने की सिंहासन में ठाकुर जी को आपने बिठाया है। अब बड़े प्रेम से आप लड्डू भगवान को अपने हाथों से खिला रहे हैं। अब जरा भाव बनाइए कि भगवान ने अपना मुंह खोला और वो लड्डू आपने उनके मुंह पे रख दिया और कन्हैया वो लड्डू खा रहे हैं। आप टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे हैं। भगवान लड्डू खाते हुए आपकी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट लड्डू हैं आपने बनाए हैं, बड़े अच्छे लड्डू बनाए हैं। जैसे सुदामा के चावल भगवान ने खाकर उनको कहा कि आपके चावल में बड़े स्वाद हैं, ऐसा ही भाव बनाइए कि मैं सुदामा की तरह हूँ और ठाकुर जी को आज अपने हाथों से लड्डू खिला रहा हूँ। अब भगवान ने दूसरा लड्डू खाया, अब ठाकुर जी ने तीसरा लड्डू खाया, अब चौथा लड्डू खाया, अब पांचवा लड्डू खाया। ऐसे लड्डू खिलाकर अब भगवान ने कहा, भाई सारे मुझे खिला देगा, कुछ तू भी तो खा। अब भगवान ने आपके मुंह पे एक लड्डू डाल दिया। अब आप प्रसादी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। अब आपने बढ़िया चूल्हे पर फिर कढ़ाई चढ़ाई और बढ़िया दूध डाला और मिश्री डालकर औंटना शुरू कर दिया। दूध जब गाढ़ा हुआ, ठंडा किया, फिर तुलसी का पत्ता डाला और ठाकुर जी को आपने बढ़िया दूध पिलाया। अब ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। आप भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया सा दूध पिला रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप बढ़िया दूध पिला रहे हैं। अब आप बढ़िया से सरोवर में गए हैं जहां बढ़िया सुंदर सुंदर कमल के पुष्प लगे हैं, सुंदर कमल लगे हैं। पूजा करते रहोगे, क्या हमें भोजन नहीं कराओगे, क्या हमें माला नहीं पहनाओगे? हमने राधा रानी को प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और राधा जी के चरण उठाए और हमने अपने शीश पर रख लिए। हे राधा रानी, आपके चरण मेरे मस्तक पर सदा सदा के लिए बने रहें, आपके चरण मेरे मस्तक पर स्थापित कर दीजिए। मैं राधा जी को श्याम सुंदर के बाजू में उसी सोने की सिंहासन पर राधा जी को आपने बिठाया और फिर से कमल की माला बनाई और राधा जी को भी बढ़िया सी माला पहनाई।
ठाकुर जी के बचे हुए लड्डू अब राधा जी को भोग लगा रहे हैं, बढ़िया सा दूध राधा रानी को पिला रहे हैं। अब राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर दर्शन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक बढ़िया आरती लेकर ठाकुर जी की हम बड़े भाव से आरती उतार रहे हैं और प्रेम से कह रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप हाथ जोड़कर ठाकुर जी की बढ़िया से आपने आरती उतारी, बढ़िया 3 बार चरणों की आरती उतारी, 4 बार उनके हृदय की उतारी आरती, 7 बार उनके मुख की आपने आरती उतारी और पूरी नीचे से ऊपर तक आपने 7 बार आरती उतारी और बड़े सुंदर भाव से आरती उतार कर आपने आरती ठाकुर जी को समर्पित की। आपने आरती ली और आप हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। सामने राधा जी हैं, श्याम सुंदर हैं और आप घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे राधा रानी, मैं संसार का तुच्छ सा प्राणी हूँ, संसार के काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मैं आपका चिंतन नहीं कर पाता, आपका भजन नहीं कर पाता। हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, एक छोटी सी प्रार्थना है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या प्रार्थना करना चाहते हो? आपने कहा, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यही प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपका ये स्वरूप बस मेरी आंखों में बसा रहे,